हेलो सर। क्या नाम है? सर, मेरा नाम गांधी पार्थ है और मैं नवसारी गुजरात से हूँ। सर, अब अभी मैं बैचलर के थर्ड ईयर में हूँ, लास्ट सेमेस्टर में हम्म। बीकॉम में कर रहा हूँ और साथ में मैं आईएलटीएस भी कर रहा हूँ। अब मेरा कंफ्यूजन है कि अब मैं मास्टर के लिए कौन सी कंट्री चूज करूँ, बिकॉज ऑफ कनाडा। ड्यू टू सम रीजन अब मेरे को उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट उठ चुका है, इसीलिए। क्या रीजन है? वो नहीं, मेरे वैसे मेरे अंकल और वो सब वहाँ पे है, बट मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन सी सिटी पसंद करूँ, कौन सी कंट्री पसंद करूँ, बिकॉज अब कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ तो वो मास्टर के लिए लोग जर्मनी ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसीलिए। हाँ ठीक है, आप जर्मनी भी जा सकते हैं। ये तो आप देखिए ना, हम्म। आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर तो हम्म। आपने पीआर इजीली लेना है, आपने वहां पे सेटल होना है, तो कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट। आई कैनट से वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कंट्री जिनमें हम्म। स्टूडेंट पढ़ने ज्यादा जाते हैं। ठीक है, हम्म। अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, आपको लगता है कि मैंने वापस आना है जहाँ सेटलमेंट सब मेरे ये प्रायोरिटी नहीं है, तो आप कनाडा भी कर सकते हैं, यूके भी कर सकते हैं, सॉरी जर्मनी भी कर सकते हैं, यूके भी कर सकते हैं, यूएस भी कर सकते हैं। सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड कैसी कंट्री है? न्यूजीलैंड तो मुश्किल है यार, उसको वीजा नहीं आता, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे है, इसीलिए जो तबकि जबकि उसका मैं वहाँ वीजे पे का हूँ। बड़ा प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड का, उसमें फंड फंड बहुत दिखाने पड़ते हैं। हम्म। हम्म। तो उससे अब उससे अभी पंगा मैं मत लेना, और किसी कंट्री से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो न्यूजीलैंड में क्या है, मेरी सिस्टर है तो वो मेरे को बोल रही है कि तू आए तो मैं तेरे को सपोर्ट करती हूँ, वो रहने नहीं का वो मैं समझ गया, वो सब। लेकिन पता क्या है, न्यूजीलैंड के वीजे की प्रॉब्लम है ना। आपको एक हम्म। तो फंडिंग फुडिंग बहुत करनी पड़ती है, फंडिंग करने के बाद भी इंश्योर नहीं होता है कि वीजा आ जाएगा नहीं आएगा। हम्म। तो मेरे अभी सपोज पीटी पीटी का कुछ पीटी सब हम करें तो कोई दिक्कत आ सकती है? इस कंट्री में कह रहे हो? कोई भी कंट्री में, अभी तो मेरा कुछ श्योर नहीं, नहीं है मैं कौन सी कंट्री करूँ। श्योर तो फिर होना पड़ेगा ना, मैं उसी मैं हिसाब से डिसीजन तैयारी नहीं ले करेंगे पा रहा ना। हूँ, इसीलिए। अगर किसी कंट्री में पीटी एक्सेप्टेड ही ना हुआ, आपने उस कंट्री में जाना हुआ और आप पीटी करने लग गए, तो फिर दिक्कत आएगी ना वो। हम्म। कंट्री के हिसाब से तैयारी करेंगे ना, हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के हिसाब से तैयारी होगी ना। तो न्यूजीलैंड आप कर पी सकते हैं, लेकिन हम्म। फंड 6 मंथ ओल्ड फंड चाहिए आपको उसके लिए। हम्म। तो उसमें हाँ, कितना फंड शो करना होता है? कम से कम 30-35 लाख दिखाना पड़ेगा आपको। क्योंकि क्या है, मेरे मेरे फादर नहीं है और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, इसीलिए। पंगा मत लो यार, मैं तभी कह रहा हूँ। अगर तो बढ़िया फैमिली से हो, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, 40-50 लाख पड़ा है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज पंगा मत लो। वो हम्म। दिक्कत आएगी, वो परेशान करता है। उसके अलावा कोई भी कर लो। ये फंडिंग, अगर फंडिंग थोड़ी बहुत जैसे 20 से 22 लाख कर सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हो। हम्म। फंड चक्कर इसमें ये का कंट्री है ना, जैसे जर्मनी है और कनाडा है, इनका फायदा दोनों का क्या है कि इसमें फंड शो नहीं करने होते हैं। हम्म। मेरी बात समझ गए अभी? यहाँ पे हम्म। तो जैसे कनाडा में जीआईसी जाता है और जर्मनी में जो होता है ब्लॉक अकाउंट जाता है, तो वहां पे हम्म। फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे कंट्री, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पे भी आपको फंड शो करने पड़ेंगे 3 मंथ्स। अगर हम हम्म। न्यूजीलैंड की बात करें, तो वहां पे 6 मंथ आपको होल्ड चाहिए फंड, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम्म। अभी मैं बैचलर के थर्ड ईयर में हूँ, तो अब मेरे को क्या है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं 2025 से पहले कहीं पे पहुंच जाऊं। तक तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वो हो जाएंगी। हम्म। आप अभी ये प्री मेच्योर होगा कुछ भी कहना, तो आप कोई बात नहीं, आपके पास अभी 7-8 महीने हैं, तो आप अपनी बैचलर पे ध्यान दीजिए। तब तक आपको हम्म। क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सा कंट्री सही है। मेरी जर्मनी बात में समझिए जल्दी अभी? से पीआर मिल जाता है? इसमें जर्मनी में। 5 साल का स्टे, पहले 8 साल का स्टे था, अभी 5 साल का स्टे है। लेकिन वो इजीली देते हैं या फिर दिक्कत आती है बाद में? यूरोप में कई किसी भी कंट्री में पीआर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो मैं, चलो अगर ठीक है, तो तो मैं अब। मैंने आपको बता दिया ना पारित, इसलिए नहीं कि मैं कोई कनाडा को एनरोज कर रहा हूं, लेकिन कनाडा लोग जाते ही इसलिए हैं। अगर आपने पीआर की मन में वो मंशा है, तो कनाडा कल भी, आज भी और कल भी, तो कनाडा बेस्ट ही रहेगा। उसमें पीआर प्रोसेस सबसे इजी जो है वो कनाडा का है। तो मैं अभी बैचलर के थर्ड ईयर पर, तो मेरे को जाके वहां पे पीजी करना पड़ेगा, बाद में मेरे को मास्टर में मिलेगा ना? नहीं नहीं, मास्टर डायरेक्ट मिलेगा, क्यों करना पड़ेगा आपको? आप बी कॉम कर रहे हैं?
हाँ जी, बीकॉम कर रहे हो। तो एमबीए लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए देती हैं वहां पे 3 साल की डिग्री पे। हम्म, तो जिस वो डिग्री हम जो जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट 4 साल की है ना, डिग्री की 4 साल हम्म की डिग्री वो रिक्वायरमेंट है उनकी कि आपकी डिग्री 4 साल, उसमें आपको 1 साल का पीजी प्रोग्राम करना पड़ सकता है, फिर मास्टर है। जिन जिन जो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट 3 साल की डिग्री है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं मास्टर के लिए कनाडा का कितना अप्रोक्स कितना कॉस्ट आएगा? कनाडा की जो मास्टर की फीस है 30-24 हजार डॉलर है, 12-13 लाख रुपए। हम्म नहीं, वो कनाडा का अभी नया वो सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे वो रील में आता है कि स्टूडेंट, वहाँ के स्टूडेंट बोल रहे हैं मत आओ इधर, इधर तो ज्यादा बहुत कुछ बढ़ गया है। तभी मैंने आपको कहा ना, आपके पास अभी टाइम है, तो आपने अब हम्म आज ही डिसीजन थोड़ा ना लेना है। हम्म अभी तो आपकी डिग्री पूरी होगी, आगे चल के आप जाएंगे, तब तक आप अपनी बीकॉम पे ध्यान दो ना। मेरी बात समझ गए अभी कि नहीं? हाँ, तो पीटी या मैं साथ में आईएलटीएस और पीटी कर रहा हूँ, लेकिन आईएलटीएस में मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तो मैं पीटी पीटी कर लो करूँ। फिर, 60 से ऊपर रखो, वहां पे भी सही है, ठीक है, वहां पे भी सही है और उसमें भी सही है, कोई बात नहीं। तो हमको मास्टर के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? वो बाद की बातें हैं, पहले अपनी बैचलर पे ध्यान दो। क्योंकि अभी तक मेरे एसजीपी अभी आप 6 और पहले 7। कंट्री, क्योंकि रीजन क्या है, अभी आप अपने मार्क्स वगैरह सही रखो, अपनी हम्म बैचलर पे ध्यान दो। उसके बाद हम्म उसके बाद जो होगा, जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, तब मुझसे दोबारा फिर बात कर लेना। उस टाइम पे जो भी कंट्री डिसाइड करना होगा वो डिसाइड करके उसमें ऑप्शन बता दूंगा मैं। वो मेरे को कंट्री चूज करने में ही कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको काउंसल किया कि मैं कौन सी कंट्री चूज करूँ। कंट्री मैंने आपको बता दिया, अगर पीआर करना है, सीधा और साफ बात है, दूसरा कोई कंट्री नहीं है, हम्म कनाडा हम्म, है, 1 से लेकर 10 तक। क्योंकि मास्टर में सब बोल रहे थे कि जर्मनी बेस्ट है, जर्मनी बेस्ट है, इसीलिए मैं नहीं, आपको वो तो स्टडी पूछ रहा की हूँ। बात है, मास्टर्स में तो हम्म यूएस बेस्ट है। हम्म अगर हम्म स्टडी स्टडी करके वापस आना है, तो यूएस एंड यूके, ये 2 कंट्री हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। नहीं, मेरी बात समझ गए मास्टर अभी? वापस कौन आता है? वहां ये पे पढ़ के। मैं आप स्टडी की देखिए, पता क्या है, मैंने आपको बोला ना, ये लंबा चला जाएगा। मैंने आपको बोला कि प्रेफरेंस है, अगर तो आपकी स्टडी की प्रेफरेंस है हम्म कि मैंने पूरी टॉप की यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है प्रॉपर, फिर तो मैंने आपको बता दिया कि यूएस और यूके करो। अगर आपने साथ में सेटलमेंट का, पीआर का सोचना है कि मैंने पीआर होना है, फिर कनाडा बेस्ट है। मेरी बात अभी समझ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ हाँ। तो ये प्रेफरेंस पे है कि आप किस चीज को, मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ बेकार है, नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रेफरेंस टॉप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, तो मार्क्स वगैरह बढ़िया रखिए, और यूएस एंड यूके ही है। अगर आपने साथ वो में सेटलमेंट देखना है तो कनाडा बेस्ट है, ठीक है। तो बैचलर में कितने परसेंटेज आए तो आपको हमको दिक्कत नहीं आ बैचलर में सकती? 60+ रखना, 60+, ठीक है। ना, क्योंकि अभी तक मेरे 65 जैसे है, हाँ, बस फिफ्थ डन सेमेस्टर। डन, उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। और वो पीटी का क्या स्कोर बताया, पीटी का आपने? 60, सिक्स लेकिन सर जीरो ये पीटी के लिए सब बोल रहे हैं कि पीटी हर कोई एक्सेप्ट नहीं होता, और वो पीटी में बाद में फाइल के वीजा में बहुत डिले हो, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। कुछ नहीं होता है, कनाडा की बात कर रहे हो? हाँ, कि एक एक कनाडा दिन में। में भी एक एक दिन में वीजा आया हुआ मेरा पीटी का, कमाल की बात है। हाँ, मैं तो वो आपका कुछ नहीं प्रोफाइल पता है, चेक जो करते ये रहता कह हूँ। रहे हैं ना, जो ये कहते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता है। वो क्या है, मेरे जैसे की वीडियो देख के दो चार ऐसे इधर उधर से बोलते रहते हैं, छोड़ दो उसको। जो वो प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, जो हम्म, इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, काम करते हैं मीन्स जो वीजा का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जिनका रोज का काम है 20 फाइल्स 30 फाइल्स लगाने का, उनको चीजों का पता है। वो मैं ठीक है, मैं करो। मैं जहाँ पे करता हूँ वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि पीटी में उसको देर कुछ नहीं लगता पता है, है। उसको कुछ नहीं आता है, छोड़ दो उसको, ठीक है। और आपने क्या 60 स्कोर बोला ना? 60, 60 कर लो इसको, ओके। बेस्ट ऑफ ओके, लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।